देखिए, चुनाव जो है लोकतंत्र का पर्व है और जब मध्यावधि चुनाव होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूरे प्रदेश की निगाह उस चुनाव पे होती है। और अब बरादा हलके के लोगों ने चयन करना है कि वो पहले अपोजिशन के साथ गए थे, इसलिए विकास में पिछड़ गए। अब सरकार के साथ बड़ौदा हल्का जाता है तो विकास की जो है नदियाँ यहाँ पे बहेंगी, विकास तेजी के साथ होगा और उसी की मंशा मुझे लोगों के मन में दिखाई दे रही है। आज मैं 4-5 जगह जनसंपर्क कार्यक्रम में आया हूँ और केवल मैं नहीं, पार्टी के अन्य साथी कार्यकर्ता भी जो जनसंपर्क कर रहे हैं और इस नाते से एक महत्वपूर्ण सीट इस समय ये बनी है बड़ौदा की। जैसे पिछली बार जींद उपचुनाव एक महत्वपूर्ण बना था और ये चुनाव उस नाते से एक पूरी प्रदेश की जो है वो ध्यान खींचता है और लोगों को बहुत विवेकपूर्ण तरीके से फैसला लेने के लिए प्रेरित भी करता है कि हमारा भला किसमें है और उसी हिसाब से लोगों का मन दिख रहा है। सर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर विकास की बात करें, जिस तरह आपने कहा पिछली सरकार में आप पिछली बार जो पंचायत मंत्री रहे, तो बड़ौदा विधानसभा में कितना यहाँ पे विकास हुआ है आपके राज्य में? देखिए, पिछली जो 5 साल का समय था उस समय की आप एक आकलन करो और उससे पिछले समय का आकलन करो तो मैं कहूँगा कि सभी पंचायतों को हमने 10,000 करोड़ रुपया 5 साल में सभी पंचायतों को 20 लाख तक का पहली बार हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य था इसमें 20 लाख रुपये तक सरपंच को खर्चने का हक दिया, तो इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। और उससे भी आगे जाते हुए हमने पंचायतों की एक आपसी प्रतिस्पर्धा भी शुरू कराई 7 स्टार पंचायतों की, कि जो पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं उन पंचायतों को सम्मानित किया जाए, हर स्टार पर उसको 1 लाख रुपया दिया जाए। 7 स्टार जीतने वाली, 6 स्टार जीतने वाली पंचायतों को 6-6 लाख रुपये भी दिए और गवर्नर हाउस तक भी उनका सम्मान किया, उनको आगे बढ़ाया। तो जो भी सरपंच अच्छी रुचि रखने वाले थे उन्होंने अपने गांव के विकास में, अगर भैंसवाड़ का भी आप देखेंगे तो दोनों सरपंच मेरे साथ हैं और इनकी डिटेल लीजिए, हर गांव में विकास के कार्यक्रम को तेजी के साथ। गठबंधन की सरकार है सर प्रदेश में, किस उपचुनाव के दौरान क्या मानते हैं कि भाई किसकी टिकट मिल सकती है किस पार्टी को? जिस तरह से जेजेपी भी कह रही है कि उनकी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस सीट पे लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ही मुझे लगता है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक रूप से एक वो कहूँगा कि मैं हक है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, गोहाना जगबीर मलिक का एक बेटू का बयान आया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो मंत्री यहाँ पे दौरा कर रहे हैं वो बरसाती मेंढक के बात ही आते हैं और यहाँ से चले जाएंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? चुनाव आया है तो बरसाती मेंढक की तरह उनके नेता आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या जेजेपी। देखिए, बाकी पार्टियों के नेता भी जो है वो दौरा करते हैं, सभी पार्टियों के नेता दौरा करते हैं और लोकतंत्र के पर्व में सभी राष्ट्रीय नेता भी आते हैं, प्रदेश के नेता भी आते हैं। वाणी की सभ्यता सबको रखनी चाहिए। उनकी पार्टी के नेता भी आएंगे तो उनको क्या कहेंगे, वो उनसे पूछ लेना चाहिए। उनके भी दूसरे राज्यों के नेता भी आएंगे, उनके भी प्रदेश के नेता भी आएंगे तो उनको क्या उपमा देंगे? उपमा सबके लिए एक समान होती है। लोकतंत्र का पर्व ही ऐसा है कि छोटे से बड़े नेता तक सब लोग दौरा करते हैं, ये स्वाभाविक है। लोग के पास जाना और लोकमानस तैयार करना, यही लोकतंत्र की पद्धति है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि अवसर है, चुनाव एक अवसर है लोगों के लिए और लोगों ने अपना विकास कराना चाहिए। सरकार के मंत्री आते हैं तो अपने काम बताने चाहिए, विकास कराने चाहिए। ऐसी दादुर धौनी पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो वो निकाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का अभी तक फैसला नहीं हो पाया है बीजेपी का, कब तक हो सकता है? आप भी लाइन में? ये तो निर्णय नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, उनके जिम्मे है, वो करेंगे।